नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर की मस्जिद-ए-कुबा की समिति ने बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। बीदर शहर में रहे फैमिली प्लानिंग केंद्र में आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित। कर्नाटक के राज्यपाल ने 6 विधेयक वापस भेजे, अब कैबिनेट में रुका फैसला, सीएम सिद्धरामैया। आपने कर्नाटक के राज्यपाल को केंद्र सरकार की कठपुतली बताया। पीएम मोदी को मिली बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले युवाओं की चिट्ठी, मन की बात में दिया खास संदेश। शहजाद अली के महल पर चला बुलडोजर, असदुद्दीन ओवैसी बोले जनता सब देख रही है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में रही फतेह दरवाजा में स्थित मस्जिद-ए-कुबा में पिछले कई वर्षों से मस्जिद का नगर सभा में पंजीकरण वक्त में मस्जिद समिति का पंकजीकरण लंबित था। इस पर मस्जिद समिति के अध्यक्ष मोहम्मद शफीउद्दीन और उपाध्यक्ष मुबीन अहमद ने बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान को मस्जिद के लंबित रहे कार्यों के बारे में बताते हुए उनका हस्तक्षेप मांगा था। इस पर मोहम्मद फिरोज खान ने तुरंत कदम उठाते हुए मस्जिद और मस्जिद परिसर में रही दरगाह, रजामस्तान और कब्रिस्तान को नगर सभा में पंजीकरण कराकर उसका मोटेशन और खाता बनवाया। इसके साथ साथ मस्जिद समिति को वक्फ में पंजीकृत कर पिछले 20 से 25 साल से लंबित रहे कार्य को तुरंत पूरा करने पर मस्जिद समिति ने आज मोहम्मद फिरोज खान को सम्मानित करते हुए उन्हें समिति का कार्यदर्शी भी नियुक्त करते हुए खुशी जाहिर की। इस मौके पर बीदर कांग्रेस नेता मोहम्मद नवाज खान, नूर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान सहित सभी का स्वागत कर सम्मान किया गया। इस मौके पर मोहम्मद फिरोज खान ने समिति को आश्वासन दिया कि आगे भी मस्जिद के कार्यों को वक्फ विभाग द्वारा सभी प्रकार की संभव मदद दिलाएंगे। इसके साथ साथ मोहम्मद फिरोज खान ने कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान बीदर जिले में रहे सभी मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सहित वक्फ संपत्तियों के विकास और सुरक्षा के लिए हमेशा साथ देने का वादा किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर में रहे फैमिली प्लानिंग केंद्र में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस उद्घाटन डॉक्टर अशोक नागुरे ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान प्रेस के सहयोगियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में रक्तदान के संबंध में उसी महत्वता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर कार्यालय के अधिकारी, डॉक्टर सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मंत्रिमंडल उन 6 विधेयकों पर फैसला करेगा जिन्हें राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनकी सहमति के बिना लौटा दिया है। उन्होंने कहा ये विधेयक विधानसभा और परिषद दोनों में पारित हुए। अगर राज्यपाल ने स्पष्टीकरण मांगा होता तो हम देते, लेकिन उन्होंने विधेयक वापस भेज दिया है। हम कैबिनेट में इस फैसले की समीक्षा करेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने 11 विधेयकों को बिना मंजूरी दिए सरकार को लौटा दिया क्योंकि उन्होंने भाजपा नेताओं की राय मांगी थी। शुक्रवार रात नई दिल्ली से लौटे सिद्धरामैया ने कहा कि दिल्ली में राज्यपाल की कार्रवाई, विपक्षी दलों के कदम और एमयूडीए मामले को लेकर राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा हुई। आपके प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत पर केंद्र के हाथों की कठपुतली बनने का आरोप लगाया। शनिवार को जिला दर्शनी में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रू ने दावा किया कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में कई राज्य ऐसे हैं जहां राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देश पर काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जहां केंद्र सरकार सीधे राज्यपाल को नियंत्रित कर रही है, यह सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिलती है। गहलोत जो खनन पट्टा घोटाले के मामले में केंद्रीय मंत्री श्री कुमार स्वामी के अलावा भाजपा नेताओं जी जनार्दन रेड्डी, शशिकला जोल्ले और मुरुगेश निरानी पर विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए लोकायुक्त द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर बैठे हैं। उन्होंने एक निजी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद उसी दिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे साफ पता चलता है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। चंद्रू ने कहा कि आप स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उप एसपी डॉक्टर अरुण के ने करकला में बलात्कार की घटना के संबंध में गलत सूचना फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और स्पष्ट किया है कि यह सामूहिक बलात्कार नहीं था। शनिवार को घटना सामने आने के तुरंत बाद भाजपा नेता वी सुनील कुमार और सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा सहित कई लोगों ने इस घटना को सामूहिक बलात्कार करार दिया, जबकि कुछ ने इसे लव जिहाद का मामला बताकर सांप्रदायिक रंग भी दे दिया। हालांकि एसपी ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है। एसपी ने कहा, दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि पीड़िता के साथ इस मामले के मुख्य आरोपी अल्ताफ ने बलात्कार किया था। पीड़िता अभी सदमे में है और उसे इस सदमे से बाहर आना है, इसलिए जांच आगे बढ़ेगी और उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। वह जज के सामने बयान देगी। उन्होंने कहा उसने डॉक्टर के सामने भी बयान दिया है, जिससे पता चलता है कि यह सामूहिक बलात्कार की घटना नहीं है। मेडिकल जांच रिपोर्ट आने की उम्मीद है और उससे हमें मामले की स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। युक्त समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 113वें एपिसोड में हर घर तिरंगा अभियान और राजनीति का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख युवाओं को राजनीतिक सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और मार्गदर्शन की तलाश है। पीएम मोदी ने राजनीति का जिक्र करते हुए कहा, राजनीति के इस विषय पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिल रही है। लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है
कि ये उनके लिए वाकई अकल्पनीय है। दादा या माता पिता की कोई राजनीतिक विरासत नहीं होने की वजह से वो चाहकर भी राजनीति में नहीं आ पाते थे। कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसीलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के पत्र भेजने पर आभार जताया और कहा, मैं इस विषय पर सुझाव भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे युवा जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे। उनका अनुभव और जोश देश के काम आएगा। पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपी हाजी शहजाद अली का आलीशान महल जमींदोज हो चुका है। बीते दिन उसके इस आलीशान मकान पर पुलिस ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी। करीब 20 करोड़ की लागत से बन रहा महल बुलडोजर की कार्रवाई के बाद देखते ही देखते मलबे में मिल गया। बता दें कि पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह के बाद अब AIMIM चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी पीएम की हैसियत से पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहां मध्य प्रदेश की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, किसी के घर को तोड़ रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर उनको गोलियां मार दी जाती है। मुझे यकीन है कोर्ट के पास मसला जरूर जाएगा और कोर्ट से इंसाफ जरूर होगा। अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो सरकार डेमोलिशन के जरिए सत्ता चलाती है, वह याद रखे कि आप किसी का घर तोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब इसी तरह अपने वोट के जरिए जनता आपकी हुकूमत का डिमोलिशन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के लिए जो काम किया है, उतना आजादी के बाद से किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। मोदी ने उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के वास्ते कानूनों को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा, वर्ष 2014 तक महिला स्वयं सहायता समूहों को 25,000 करोड़ रुपए से कम ऋण दिए गए थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं। जलगांव में लखपति दीदी से बातचीत करते हुए मोदी ने 2,500 करोड़ रुपए की निधि जारी की, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना का उद्देश्य न केवल महिलाओं की आय बढ़ाना है, बल्कि भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाना भी है। उन्होंने कहा, आपने सुना होगा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि कुछ वर्षों पहले तक ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा, महिलाएं हर घर और हर परिवार की समृद्धि की गारंटी देती है, लेकिन महिलाओं की मदद की गारंटी देने वाला कोई नहीं था। तेलंगाना के जहीराबाद में आज डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा ग्रैंड ग्रीन लीफ फेस्टिवल मनाया गया। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक किसानों, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सलोमी येसुदास रहे। कार्यक्रम में लगभग 20 किस्म के पकवान बनाए गए, जो संपूर्ण हर्बल और पौष्टिक रहे। कार्यक्रम में मौजूद रहे सभी ने इन पकवानों का आनंद लिया और कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना की। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट। ప్రస్తుతం మనం డెక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ నిర్వహిస్తున్న కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రాంగణంలో ఉన్నాము. ఇది జహీరాబాద్ కి దగ్గరలో డిడిగి గ్రామంలో ఉంది. ఈ రోజు ఆకుకూరల పండుగ నిర్వహిస్తున్నాము. అయితే ఆకుకూరలు అంటే ప్రతిరోజు మనకు దొరికే తోటకూర, మెంతికూర, కరివేపాకు అలాంటివి కావు. ఇవి చేర్లల్లో సాగు లేకుండానే వచ్చే ఆకుకూరలు అన్నమాట. ఏవైతే కలుపు మొక్కలని తృణీకరిస్తామో అటువంటి ఆకుకూరలు మరి మన దగ్గర ఉండే గ్రామీణ మహిళలు వాళ్ళు వాటిని ఎంతో అపురూపంగా ఔషధ మొక్కలుగా, వారికి ఆహారంగా, ఎడ్లకు మేతగా ఇలా రకరకాలుగా వారు వాటిని సేకరించి ఉపయోగించుకునేవారు. వారి తెలివి జ్ఞానాన్ని ఈ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం మొత్తం డాక్యుమెంట్ చేసి వాటిల్లో ఏమున్నాయి అంటే విటమిన్స్ ఏమున్నాయి, ఖనిజ లవణాలు ఏమున్నాయి అనేది అనాలిసిస్ చేసి ఈ యొక్క ఆకుకూరలను ప్రాచుర్యంలోకి తేడానికి ఈ పండుగను ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్నాం. अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अब तक पूरे देश में तेज बारिश का सिलसिला जारी है।
मौसम विभाग ने रविवार 25 अगस्त को भी कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। 9 राज्यों के लिए रेड अलर्ट और 4 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। त्रिपुरा और गुजरात में कई दिनों से तेज बारिश हो रही है और यहां बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। त्रिपुरा में हालात चिंताजनक हो चुके हैं। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इन राज्यों में रेड अलर्ट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करने के आरोप में कई चीनी रक्षा उत्पादक कंपनियों पर बैन लगा दिया है। इससे चीन बौखला गया है। इस कार्रवाई के बाद चीन ने यूक्रेन में रूस के युद्ध से कथित संबंधों को लेकर चीनी कंपनियों पर लगाए नए अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध जताया और कहा कि वह देश के व्यवसायों से जुड़े अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। अमेरिका ने रूस और यूरोप, एशिया तथा पश्चिम एशिया में सैकड़ों कंपनियों पर प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए शुक्रवार को उन पर ऐसे उत्पाद तथा सेवाएं देने का आरोप लगाया जिससे रूस को युद्ध में मदद मिली और प्रतिबंधों से बचने में उसके सामर्थ्य में इजाफा हुआ। अमेरिका ने विदेश विभाग ने कहा कि वह चीन से रूस तक दोहरे उपयोग वाले सामान के निर्यात को लेकर चिंतित है। चीन में वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में अमेरिका द्वारा चीन की कई कंपनियों को अपनी निर्यात नियंत्रण सूची में रखने का कड़ा विरोध किया। इस कदम से ऐसी कंपनियों के अमेरिकी कंपनियों से व्यापार करने पर रोक लग जाएगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत बहुत घातक बस हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि पंजाब प्रांत में यात्रियों को लेकर जा रही एक बस आज खाई में गिर गई। इस दुर्घटना के कारण कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई। मीडिया में जारी खबरों में यह जानकारी दी गई। पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बस में 30 लोग मौजूद थे और यह हवेली कहूटा से रावलपिंडी की ओर जा रही थी। उसने बताया कि यह हादसा पाना पुल के पास हुआ। खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पहाड़ी क्षेत्र में हुई इस दुर्घटना के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय निवासी बस से शवों को निकाल रहे हैं, जबकि पुलिस और बचाव दल घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर शहर की मस्जिद-ए-कुबा की समिति ने बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। बीदर शहर में रहे फैमिली प्लानिंग केंद्र में आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित। कर्नाटक के राज्यपाल ने 6 विधेयक वापस भेजे। अब कैबिनेट में रुका फैसला, सीएम सिद्धरामैया। आपने कर्नाटक के राज्यपाल को केंद्र सरकार की कठपुतली बताया। पीएम मोदी को मिली बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले युवाओं की चिट्ठी, मन की बात में दिया खास संदेश। शहजाद अली के महल पर चला बुलडोजर, असदुद्दीन ओवैसी बोले जनता सब देख रही है। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना है। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।